दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंधे के दर्द के बारे में। तो यूजुअली कंधे के जो दर्द होते हैं वो 4 कारण से होता है। जो पहला कारण है वो कंधे का जकड़न होता है जिसमें एडेजिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। दूसरा कारण होते हैं कंधे के जो टेंडन है जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं, या तो उसका इम्पीजमेंट है या वो टूटता है। वो पार्शियल भी हो सकता है या कंप्लीट टेयर भी हो सकता है। तीसरा कारण है रुखरापन का कारण जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, ग्लेनोह्यूमरल आर्थराइटिस हो जाता है। एंड चौथा जो कारण है जिसमें कंधे आपके बार बार डिसलोकेट होते हैं, उस डिसलोकेशन के चलते कंधे के जो लेब्रम है, कैप्सूल है और कार्टिलेज भी खराब हो जाते हैं। तो वो एक चौथा कारण होता है जो इंस्टेबिलिटी का कारण होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो कारण है फ्रोजन शोल्डर या एडेजिव कैप्सुलाइटिस। तो दोस्तों ये यूजुअली 40 से 60 साल के लोगों को होता है और देखा गया है कि जिसको शुगर है या थायराइड है या हाइपरयूरिकसीमिया है या किसी तरह का गठिया है जैसे रूमेटॉइड या एनकाइलोजिंग, इस तरह के लोगों को ये ज़्यादा होता है। इसमें जो आपके कंधे के जो कैप्सूल है, जो साइनोवियम है, वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है। इन्फ्लामेशन के कारण उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये आपकी इन्फ्लामेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपके कंधे का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगता है। आप मूवमेंट जो है आपके कंधे का प्रॉपर नहीं हो पाता है, बाहर की ओर ले जाना या अंदर की ओर ले जाना या हाथ का उठाना नहीं हो पाता और उसके साथ साथ दर्द भी होता है। इनिशियल ये 3 से 4 महीने बढ़ता है, फिर धीरे धीरे स्टैटिक हो जाता है दर्द और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, और फिर ये धीरे धीरे ठीक होता है। तो काफ़ी केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाते हैं 9 महीना से साल भर में। बट यदि आप पहले से इसका कसरत और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा वगैरह शुरू कर देते हैं तो इसका ड्यूरेशन कम भी हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें इसमें कसरत और दवा से रिलीफ ही नहीं होता है या आपके ड्यूरेशन साल भर से ज़्यादा हो रहे हैं तो इंजेक्शन भी लगाने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और कुछ केसेस में देखा गया है कि यदि हड्डी चुभने के कारण फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो उसके केस में दूरबीन की सहायता से सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन एंड ऑर्थोलाइसिस जिसमें कैप्सूल वगैरह को सरकमफेरेंशियली रिलीज करने से आपके हाथ पूरी तरीके से खुल जाते हैं और दर्द भी ठीक हो जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो रोटेटर कफ टेंडन से रिलेटेड। ये टेंडन जो होता है वो अफेक्टेड होता है 2-3 कारणों से। एक तो होता है कि जो एक्रोमियम का जो एज है वो इम्पिंजमेंट कराता है, जो आपके टेंडन के ऊपर चुभता है और जैसे ही आप उठाते हैं तो ये आपका मूवमेंट ये पेनफुल हो जाता है जिसको पेनफुल आर्क सिंड्रोम बोलते हैं। कुछ केसेस में रोटेटर कफ के टेंडन टूट जाते हैं। टूटना ये आपके चोट के भी कारण हो सकता है, ये या फिर ये डिजेनरेटिव प्रोसेस लंबे समय तक चला आ रहा है, धीरे धीरे करके इम्पिंजमेंट के कारण भी ये टेंडन टूट जाते हैं। दोस्तों यदि आपका टूट गया है टेंडन तो आपको दर्द के साथ साथ हाथ भी उठाने में नहीं बनेगा और यदि उठ भी जाएगा तो ये छोड़ने से ये वापस गिर जाता है। ये एक साइन होता है कि आपका ये टेंडन टूटा हुआ है। जब भी लगे कि आपके हाथ पे कंट्रोल नहीं है, हाथ गिर जा रहा है, तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है दोस्तों, ये एडेजिव कैप्सुलाइटिस नहीं है, ये आपके टेंडन टूटने के कारण हुए। बहुत बार टेंडन टूटने के बाद भी आदमी हाथ उठा लेता है, ये क्योंकि आपके 4 टेंडन होते हैं, सबस्कैप है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर। यदि एक टेंडन टूटता है तो बाकी 3 टेंडन काम करते हैं और डेल्टॉइड की सहायता से हाथ उठाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन आपको पावर उतना नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम आपको दर्द होता है, रेस्टिंग पेन होता है, रात में बहुत लोगों की नींद खुल जाती है दर्द के कारण, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और टेंडन टूटने के बाद धीरे धीरे रिट्रैक्ट करने लगता है, बहुत बार उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन भी होने लगते हैं। तो ये सब यदि चीज़ें होने लगती है तो ये फिर मैसिव कफ टेयर में आ जाता है और उस तरह के केस में हाथ उठाने में काफ़ी दिक्कत होने लगते हैं। साथ में बहुत बार यदि एक्रोमियन जो हड्डी आपके टिल्टेड है वो चुभ रहे हैं तो ये इम्पिंजमेंट कराता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके टेंडन से जुड़ी हुई है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो आपके जॉइंट का आर्थराइटिस है। जो शोल्डर जॉइंट होता है, जैसे घुटने के आर्थराइटिस होते हैं, कूल्हे के आर्थराइटिस होते हैं,
वैसे आपके शोल्डर ज्वाइंट के भी आर्थराइटिस होते हैं। ये आर्थराइटिस आपके एजिंग प्रोसेस के साथ होता है, उम्र के साथ धीरे धीरे होता है, या यदि आपके चोट लगे हुए हैं पहले तो भी हो सकता है, या फिर यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एंकाइलोजिंग किसी भी तरह का यदि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो वो भी आपके शोल्डर ज्वाइंट का आर्थराइटिस कराता है। इसमें अगेन आपके मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड होंगे और आपको दर्द भी होगा। सिम्टम ऑलमोस्ट आपके करीब करीब जो एडेजिव कैप्सुलाइटिस के होते हैं उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर आपका एक्सरे कराता है तो इसमें कंधे में रुखरापन दिखता है, आर्थराइटिस दिखता है, दोनों के जो जॉइंट स्पेस है वो कम रहते हैं, नए नए ऑस्टियोफाइट्स बने रहते हैं। तो वो आर्थराइटिस भी एक रीजन होता है आपके कंधे के दर्द का, साथ साथ मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन का। चौथा जो कारण होता है दोस्तों वो इंस्टेबिलिटी होती है। यदि आपके कंधे बार बार डिस्लोकेट हो जा रहे हैं तो यहाँ के आपके लेब्रम खराब हो जाते हैं, कैप्सूल खराब हो जाते हैं, हड्डी में गड्ढे पड़ जाते हैं, तो ये सब भी एक कारण होता है जो आपके इंस्टेबिलिटी के कारण दर्द को करता है। इस तरह के केसेस में यूजुअली आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते, लेकिन आपको दर्द होता है।